सलोनी बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरा भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं थी। सलोनी का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई सलोनी का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सलोनी अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, लोग अपना मुंह फेर लेते थे। सलोनी इस बात से बहुत दुखी होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी ये आखिर बात क्या है। सलोनी जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी कोई मुझसे बात नहीं करता, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है। इतनी बात सुनकर सलोनी की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ सलोनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में जब लोग सलोनी को मनहूस बोला करते थे, सलोनी की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। सलोनी की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी। धीरे धीरे सलोनी ने अपनी पूरी उम्र ऐसे ही जीने की आदत बना ली। वह बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे सलोनी बड़ी हो गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का सलोनी को देखने आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी सलोनी की शादी करने में। सलोनी के पापा भी थक चुके थे लड़का देखते देखते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में सलोनी के पिता लड़का देखने के लिए नहीं गए थे। अब सलोनी के पापा भी गुस्से में आकर सलोनी को मनहूस बोल दिया करते थे। लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सलोनी के साथ बहुत ही गलत किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था। सलोनी भी इस बात को लेकर चिंता करने लगी कि पापा मेरे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। सलोनी अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। वह खाना बनाने में बहुत समय देती थी। सलोनी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। सलोनी ने खाना बनाने की रेसिपी के बारे में बहुत जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए वह किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख लेती थी। सलोनी के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। सलोनी की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। आस पास की जिस औरत को लगता था कि आज कुछ नए आइडिया से टेस्टी खाना बनाना है, तो वह सलोनी के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत औरतें ये भी सोचती थी कि सलोनी जैसा खाना बनाना हम भी सीख लें, लेकिन ये उन सभी के बस की बात नहीं थी। सलोनी के हाथ में ऐसा जादू था जिसे कोई भी सीख नहीं पाया। सलोनी का जीवन उतार चढ़ाव में कट रहा था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सलोनी की कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वे सब सलोनी को देखने के लिए घर आने वाले थे। सलोनी को इस बात की खबर लग जाती है कि लड़के वाले उसे देखने घर आ रहे हैं। सलोनी दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता। जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी इतनी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि पता नहीं किस मनहूस को उसके मम्मी पापा जन्म दिए हैं। इस मनहूस की कहीं शादी नहीं हो रही है। सलोनी की माँ ने सलोनी को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सलोनी को देखने आने वाले थे, लेकिन सलोनी उसी दिन सुबह ही सज संवर कर घर से निकल गई। लड़के वाले आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि सलोनी कहाँ गई है। जब लड़की देखने का समय आता है तो सलोनी घर पर नहीं मिलती। लड़के वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं सलोनी के मम्मी पापा को। वैसे भी सलोनी के पापा सलोनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से सलोनी के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। सलोनी ने अपने पापा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन सलोनी के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। सलोनी के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा।
यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से आज सलोनी ने ऐसी हरकत की है। अब शाम का वक्त होने वाला था। सलोनी घर को लौट चुकी थी। सलोनी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। सलोनी एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। सलोनी अपनी कामयाबी के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच सलोनी की मम्मी ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सलोनी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मम्मी कभी भी उसे इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले सलोनी की मम्मी ने इस तरह के शब्दों का उच्चारण सलोनी के लिए नहीं किया था। सलोनी की मम्मी ने बोला कि सब लोग सही कह रहे थे, तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारे वजह से सभी परेशान हैं। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाते। आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। गांव में हम सर नहीं उठा पा रहे हैं। सलोनी इस बात को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब सलोनी बोलने की कोशिश करती थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। सलोनी चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। सलोनी की आंख से आंसू बह रहे थे। सलोनी बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सलोनी अपनी माँ से एक ही सवाल करती है कि माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? सलोनी के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं हो रहा था। सलोनी की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में सलोनी के ऊपर अनेकों कटु वचनों का प्रहार कर रही थी। सलोनी निठुर भाव से खड़ी थी, निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे लेकिन चुपचाप खड़ी थी। सलोनी ने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया हाँ। सलोनी बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और कुछ समय बाद ही मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। सलोनी की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। मम्मी सलोनी के रूम की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन सलोनी ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सलोनी की माँ ने जब देखा कि सलोनी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है तो उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया और घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की लेकिन सलोनी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद सलोनी के पापा को अब एहसास हो गया कि सलोनी ने कुछ गलत कर लिया है। सलोनी के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का सीन देखा तो वो दोनों अवाक रह गए। सलोनी दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटकी हुई थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है। इसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर को लेने के लिए सलोनी बाहर गई थी। कुछ ही समय में डॉक्टर आते हैं और सलोनी का इलाज करते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी हो जाती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। सलोनी बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला, सलोनी धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। सलोनी के मम्मी पापा चिट्ठी पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें लिखा था, मम्मी पापा, मैं जानती हूँ मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर आपको गर्व हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन जीत चुकी हूँ। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे 5 लाख का चेक और एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दिया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पापा की बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती हूँ और मम्मी को दिल से चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ मेरी दुनिया है। पापा को अब मैं कभी नहीं सताऊंगी। मेरे पापा
मेरे माँ पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे माँ पापा हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना करते करते मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग बहुत पहले ही मुझे भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर सलोनी के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। सलोनी की मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। सलोनी बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी और पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी सलोनी के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे।